अबरार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बीजीटी न्यूज बहुत नेटवर्क बहुत पर। धन्यवाद आपका। आपने कौन सा गीत लिखा है, क्या उद्देश्य है गीत लिखने के पीछे, ये बताइए। अपने जो दिल का फैसला है वो जनता के सामने रखा है। मैं आपको पहले तो गीत सुनाता हूँ। गुंडागर्दी काम है जिनका, सपा लिस्ट में नाम है उनका, योगी के बिल्डोजर से बुरा हुआ अंजाम है उनका। ये गठबंधन तो ठग बंधन है, लुटेरों का संगम है, और फर्जी है सब फर्जी परिवारवादी है। गठबंधन लिस्ट में देखो सब माफिया अपराधी है। शासन में अखिलेश तेरे थे आजम जैसे लुटेरे, इंजन और भैंस की चोरी दंगे हुए शाम सवेरे। ये गठबंधन तो ठग बंधन है, लुटेरों का संगम है। और मक्ता सुनिएगा कि तुमने यूपी को हमेशा आजम मुख्तार दिया है, यही वजह है यूपी ने तुमको नकार दिया है। तुमने यूपी को हमेशा आजम मुख्तार दिया है, यही वजह है यूपी ने तुमको नकार दिया है। योगी जी आए हैं, योगी जी ही आएंगे, जनता ने ठान लिया है, फिर से कमल खिलाएंगे। ये गठबंधन तो ठग बंधन है, लुटेरों का संगम है। अबरार जी, गीत तो आपने बहुत अच्छा लिखा, लेकिन सुनकर मैं तो शौक हो गया। आपके सर पर टोपी है और जो आपकी वेशभूषा है, उसके हिसाब से तो मैं सोच रहा था आप गठबंधन के पक्ष में गीत गाएंगे। देखिए, हमेशा मेरी सोच जो रही है वो सेकुलरवादी सोच रही है, और सेकुलरिज्म वो नहीं है जिसको अखिलेश यादव बोलते हैं। अखिलेश यादव ने हमेशा से सेकुलरिज्म की धज्जियां उड़ाई। 2013 में मैं आपको बताऊं, समाजवादी की सरकार थी, एक तरफ मुजफ्फरनगर जल रहा था तो दूसरी तरफ सफाई में डांस चल रहा था। यही इन लोगों का उद्देश्य रहा है, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाना, एक दूसरे को अपनी राह से भटकाना। और मैं तो कहूंगा कि समाजवादी पार्टी ने फिर से अपराधियों को, भूमाफियाओं को टिकट बांटा है, गोश्त माफियाओं को टिकट बांटा है, और उन लोगों को टिकट दिया है जिन्होंने हमेशा हिंदू मुस्लिमों के नाम पर एक दूसरे के खून से राजनीति रंगी है और अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश की है। खासकर जैसे मैं आपको बताऊं, आजम खान, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा 2013 के दंगे की। 2013 में जब ये झगड़ा कव्वाल से शुरू हुआ और जब 2 लोगों की हत्या हो गई हमारे हिंदू भाइयों की, तो उसके जो अपराधी थे, जब उनको पुलिस पकड़ करके ले गई तो डायरेक्ट लखनऊ से फोन आता है आजम खान के द्वारा कि इनको छोड़ दिया जाए। बस वहीं से ये सारी चीजें फिर उसके बाद पली बढ़ी, और यहां तक दंगा हुआ, इतना बढ़ गया कि हजारों की तादाद में लोगों को बहुत नुकसान पहुंचा। तो समाजवादी पार्टी ने हमेशा खासतौर से मुसलमानों का इस्तेमाल किया है, एक तेजपात के पत्ते की तरह। जैसे एक बिरयानी में तेजपात के पत्ते की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो बिरयानी में खुशबू होने के बाद उसको निकाल करके फेंक दिया जाता है। मेरा तो ये मानना है। तो आपने इस गीत में जो आजम खान को लिया है और मुख्तार अंसारी को लिया है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, आजम खान और मुख्तार अंसारी जैसे लोग, इनको पूरा देश जानता है किस तरह से इनकी गुंडागर्दी और
अवैध जमीनों पर अवैध कब्जा और इस तरह की जो है लोगों से लूटपाट और लोगों से जो है बड़े बड़े मुआवजे, बड़ी बड़ी धमकियां, लोगों से अवैध वसूली, ये लोग इन्होंने बड़े बड़े अपराध किए हैं और पश्चिम के ये भूमाफियाओं में इनका नाम आता है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि गुंडे लोगों की, जो गुंडा होता है उसका कोई जाति या मजहब या धर्म नहीं होता। जाहिर सी बात है कि मैं एक मुसलमान हूं और जैसा कि मैं जो अंग्रेजों के साथ मिलकर के जिन मुसलमानों ने गद्दारी की थी, अंग्रेजों के साथ मिलकर के टीपू सुल्तान के साथ में गद्दारी की थी, जिनको मीर जाफर और मीर सादिक कहा जाता है, जब मैं उन मुसलमानों के खिलाफ खड़ा हो सकता हूं तो मैं एक गुंडे और एक माफिया के भी खिलाफ खड़ा हो सकता हूं। अच्छा ये बताइए, आपने जो है ये गीत तो आपने गाया और एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गाया और गठबंधन को कहीं ना कहीं आईना दिखाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी को पसंद करने के पीछे क्या कारण है? मुस्लिम तो समाजवादी पार्टी की बात करता है, गठबंधन की बात करता है, राष्ट्रीय लोकदल की बात करता है। मुसलमानों की तरक्की जितनी भारतीय जनता पार्टी में हुई है इतनी आज तक किसी सरकार में नहीं हुई। 27% मुसलमान जेलों के अंदर हैं। ये सब के सब कांग्रेस और ये जो नाम निहाद सेकुलर पार्टी हैं, ये सब इनकी देन है। और मैं आपको बताऊं कि कुछ मुसलमान ऐसे हैं, भारतीय जनता पार्टी को लोग कहते हैं कि हिंदुओं की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी में इतना हिंदुओं का दिमाग खराब नहीं है जितना समाजवादी सरकार में मुसलमानों का दिमाग खराब हो जाता है। इसलिए मुसलमानों की तरक्की भारतीय जनता पार्टी में है। अगर समाजवादी सरकार यदि उत्तर प्रदेश के अंदर आती है तो फिर से यहाँ गुंडा राज कायम होगा और मुसलमान जो गुंडागर्दी के रूप में जो यहाँ एक गुंडागर्दी पनपती है, ये अपने पुराने हथियार उठाने का काम करें।